नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ एक बार फिर से साइंस के 30+ प्रश्न। कितने? लगभग 30 से अधिक प्रश्न होंगे साइंस के। अगर दोस्तों आप भी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करते हैं या दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें साइंस पूछी जाती है, तो उसके लिए यह क्लास दोस्तों अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों बने रहिएगा एंड तक इस क्लास में। स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है, बताइए। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बताइए। वास्तविक तथा सीधा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है, काल्पनिक तथा सीधा होता है, काल्पनिक तथा उल्टा होता है। कैसा होता है दोस्तों उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब? तो दोस्तों सभी मेरे स्टूडेंट आंसर बताएंगे। काल्पनिक तथा सीधा होता है। कैसा होता है? काल्पनिक तथा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है दोस्तों, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की बताइए क्या है। यानी कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दोगुनी होती है, तिगुनी होती है या दोस्तों चौथाई होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वह मेरे प्यारे साथियों आधी होती है। कैसी होती है? आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है दोस्तों, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? दोस्तों कहते नहीं हजामत का शीशा, है ना, तो वही आपसे प्रश्न पूछा है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या दोस्तों गोलीय दर्पण। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर आपका होगा अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, द्रव्य का आपेक्षित घनत्व मापा जाता है, बताइए। द्रव्य का आपेक्षित घनत्व मापा जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का? तो बताएंगे दोस्तों यह हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। किससे? हाइड्रोमीटर से। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, बताइए। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? क्वेश्चन नंबर 5 का। तो सभी मेरे मित्र बताएं, ये लैक्टोमीटर से मापी जाती है। किससे? लैक्टोमीटर से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, बताइए। जो दोस्तों मोटर गाड़ी होती है उस चालक के सामने जो शीशा लगा होता है वह कौन सा होता है, बताइए। मिरर जो लगा होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या दोस्तों एक लेंस। क्या लगा होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आना चाहिए, वह मेरे प्यारे साथी उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है, बताइए। यानी कि दोस्तों जो फोटोग्राफी के कैमरे का अभिदृश्यक होता है वह कौन सा होता है? अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल लेंस, बताइए क्या होता है प्रश्न नंबर 7 का? तो कहेंगे उत्तल लेंस का होता है। किसका? उत्तल लेंस का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है, बताइए। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल लेंस, बताइए किस तरह कार्य करता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह अवतल लेंस की तरह करता है। किस तरह? अवतल लेंस। ठीक है दोस्तों, आज के बाद आप लोग कोई भी लेंस से प्रश्न गलत नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, बताइए। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है क्वेश्चन नंबर 9 का, बताइए। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, तो किससे मापी जाती है दोस्तों, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 यह दोस्तों आपके लिए SW है, इसका आंसर आप लोग करें क्योंकि बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों भूकंप मापी यंत्र है, बताइए।
भूकंप मापी यंत्र है क्वेश्चन नंबर 10 का, तो बताएंगे दोस्तों सिस्मोग्राफ। क्या होता है? सिस्मोग्राफ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा? तो बताएंगे डेसिबल में। किसमें? डेसिबल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। बताइए, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 12 का, तो ऑप्शन नंबर बी, कैसा? वास्तविक एवं उल्टा होता है। कैसा? वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 13, जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी। बताइए तब कितनी संख्या प्रतिबिंब की होती हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का, तो कहेंगे अनंत, कोई गिनती नहीं होती, यानी कि ये अनंत होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 14 कह रहा है हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताइए, हृदय की गति को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर सबका आना चाहिए, स्टेथोस्कोप का करते। किसका? स्टेथोस्कोप का। ठीक है, स्टेथोस्कोप का करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। बताइए, वायुमंडल दाब की माप की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा? बताइए, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है 15 का क्या होगा? तो कहेंगे बैरोमीटर। भाई बैरोमीटर से वायुमंडल का दाब मापा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। बताइए, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, तो बताइए लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच, फोकस के बाहर, वक्रता केंद्र पर, या दोस्तों अनंत पर, कहाँ रखा जाता है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 का, तो दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। आगे कह रहा है वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? बताइए, वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 17, तो कहेंगे निकिल का किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्तों? निकिल का। किसका? निकिल का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अमोनिया गैस बनाने की, दोस्तों अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? बताइए, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो प्रश्न नंबर 18 का कहेंगे लोह चूर्ण का। किसका? लोह चूर्ण का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। बताइए कब बनता है? किस अवस्था में वस्तु होती है? अनंत पर, फोकस पर, ध्रुव पर, फोकस और ध्रुव के बीच। बताइए कब होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे मेरे प्यारे साथी, फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बताइए, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 20, तो कहेंगे दोस्तों किससे मापा जाता है? स्फेग्मोमैनोमीटर से। दोस्तों स्फेग्मोमैनोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। बताइए, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, किसका बना होता है मेरे प्यारे साथियों? ट्रांसफार्मर का कोड। बताइए,
नर्म लोहा का, निकिल का, तांबा का या दोस्तों स्टेनलेस स्टील का? बताइए किसका बना होता है। तो यहाँ पर 21 का स्टार हो जाएगा दोस्तों, यह नर्म लोहा का बना होता है। किसका? नर्म लोहा का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का तो कहेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर। किसके? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। बताइए ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कहेंगे दोस्तों एसी को वोल्टेज में, दोस्तों एसी को वोल्टेज में उपचयन या अपचयन। क्या? एसी को वोल्टेज में उपचयन या अपचयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा आप बताइए। कह रहा है हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? बताइए आपके दो ऑप्शन तो ये हैं, बताइए इनमें से कौन सा होगा। तो मैं आपको इसके दो ऑप्शन और दिखाता हूँ कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर 24 का आप देखेंगे दो, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। किसका होता है? प्रतिरोध। ठीक है, ऑप्शन नंबर 24 का सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। कह रहा है पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। बताइए पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर कौन बताएगा? बताइए पानी के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर सबका आना चाहिए, वह दोस्तों हाइड्रोफोन होता है। क्या होता है? हाइड्रोफोन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। बताइए लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है 26 का तो कहेंगे विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। कैसे होता है? विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? बताइए यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रश्न नंबर 27 का तो कहेंगे दोस्तों डायनेमो में। किसमें? डायनेमो में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? बताइए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित नहीं, ये कह रहा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का होगा दोस्तों विद्युत मोटर। क्या होता है? विद्युत मोटर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। बताइए रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो कहेंगे बैटरी में। किस में होता है? बैटरी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों रेक्टिफायर। दोस्तों रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। बताइए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका दोस्तों मैं थोड़ा क्वेश्चन छोटा करूँगा आंसर, क्योंकि डी आपको दिख नहीं रहा होगा। तो दोस्तों बताइए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बताएंगे दोस्तों किस में किया जाता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए। रेक्टिफायर को एसी को डीसी में बदलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। बताइए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है 31 का तो कहेंगे दोस्तों केवल एसी में भी और केवल एसी में ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है टेलीफोन लाइन में परिवर्तित ऊर्जा है। बताइए टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। बताइए प्रवाहित ऊर्जा है 32 का। तो 32 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्युत ऊर्जा। क्या? विद्युत ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 33 प्रश्न नंबर कह रहा है दोस्तों शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? बताइए
शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? 33 का आंसर करेंगे तो कहेंगे रासायनिक ऊर्जा। कैसी? रासायनिक। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को, दोस्तों प्रश्न कह रहा है कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर सभी मेरे प्यारे दोस्त करेंगे, सबको पता भी होगा, यह होता है ट्रांसफार्मर। क्या होता है? ट्रांसफार्मर। ठीक है, समझ में आया होगा। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं आज की क्लास में इतने ही प्रश्न देखते हैं, जो प्रश्न हमारे थे 34। कितने थे? 34। यह क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आती तो एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।